दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कमित अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैरी वील्स के माध्यम से कुछ। ठीक है, लैरी वील जो कि बहुत ही पॉपुलर एथलीट है, पावर लिफ्टिंग में, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग में, नॉट मच, आर्म रेसलिंग में, लाइक वेरी एंटरटेनिंग एथलीट। और सबसे बेस्ट बात है लैरी की कि ये बहुत ओपन है। जब एथलीट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ओपन होते हैं तो इनकी पहले तो बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनके मीडियम से बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लैरी ने क्या किया था कि उन्होंने अपना एनाबॉलिक यूसेज सारा बंद कर दिया था, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे, लाइक टीआरटी थेरेपी, सिर्फ उस चीज के ऊपर। तो एक चीज देखी गई कि उनका जो एज है, जैसे पहले ऑलमोस्ट लग रहा है कि 10 साल उनकी एज कम हो गई। तो आज का जो वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि स्टेरॉइड्स बेसिकली आपको एज कैसे करते हैं। लेकिन बिफोर टू स्टार्ट द वीडियो, बहुत सारे लोग एक चीज बोलते हैं कि जैसे जो नंबर्स देता हूं मैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए, अगर कोई रिप्लाई नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता, कई बार स्लॉट्स खत्म हो गए होते हैं, फिर किसी को बोलना बहुत अजीब लगता है कि स्लॉट्स खत्म हो गए हैं, इस टाइप की और चीज। तो हमें भी सॉरी अगर कभी ऐसा होता है, लेकिन वी वर्किंग ऑन इट कि ऐसा ना हो। और अगर आप में से किसी को भी अगर पेट का इशू है, किसी घर में टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट के इश्यूज है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, प्लीज फील टू कॉन्टैक्ट अस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले लैरी की बात करने से पहले मैं कुछ और लोगों की बात करना चाहता हूँ। काय ग्रीन, सब लोग जानते हैं काय ग्रीन को, लेकिन काय ग्रीन की अगर आप फोटो देखो, लेफ्ट में देखो और ये राइट में देखो, ये थे जब काय ग्रीन वाज वेरी यंग, वो अभी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बने थे, और अब काय ग्रीन ऐसे हो चुके हैं। हाल फिलहाल के टाइम पे जो सबसे आई वुड से नोटेबल बॉडी बिल्डर, उनका नाम है ब्रेट विल्किन। ब्रेट विल्किन एक्चुअली वही इंसान है जो कि निक वॉकर के जो कोच है, मैट जेंसन भी इनके साथ काम करते हैं। लेकिन कहा यह गया था कि ब्रेट विल्किन की वजह से निक और मैट में कुछ अनबन हो गई थी। लेकिन पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये कि आप इनकी 2-3 साल पहले की फोटो देखिए और अभी फोटो देखिए। आप डोरियन येट्स के साथ देख सकते हो, ऐसे डोरियन येट्स की जो पुरानी फोटो और अभी की फोटो, आप फिल हीथ के साथ भी देख सकते हो। मतलब देखना क्या इन फोटोज में कि अल्टीमेटली जो किसी की भी एज होती है शक्ल से पता चलती है। और जब कोई बहुत ज्यादा मास गेन करता है तो शक्ल पे समथिंग कॉल्ड हाइपरप्लेशिया वो हो जाता है, मतलब शक्ल बहुत बड़ी हो जाती है, इन द सेंस की लगता है चेहरे पे कुछ मास आ गया। ये लोग जब बिल्कुल बहुत कम बॉडी फैट पे होते हैं, उस पे भी जब देखो तो इनके चेहरे पे लगता है चेहरा बहुत बड़ा हो गया है, कुछ यहाँ पे ग्रोथ हो गई किसी न किसी टाइप की। तो ये जो सारे के सारे इफेक्ट्स होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ही होते हैं। अब जो आज एक बड़ा मेजर पार्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ वो क्या है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो दिमाग को उनका असर कैसे होता है। क्योंकि देखो, दिमाग पे किसी चीज का असर होगा तो बॉडी के हर एक पार्ट पे होगा। तो जो स्टडी साइट कर रहा हूँ ये बेसिकली है एक जर्नल है, बायोलॉजिकल साइकियाट्री और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, और ये 2021 मई का ही है। तो इसमें क्या था, देयर वाज दिस स्टडी, इसमें बात की गई थी लॉन्ग टर्म एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यूज इज एसोसिएटेड विद डिविएंट ब्रेन एजिंग। तो इस स्टडी में क्या हुआ था, 2 ग्रुप के लोग लिए थे। एक थे जो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते थे, वेट लिफ्टर्स, और दूसरे जो नहीं यूज करते थे। और देखा यह गया था देयर समथिंग कॉल्ड ब्रेन एज गैप। ब्रेन एज गैप का मतलब ये हो गया कि एक तो एज जो आपकी है, हमारी एज है, हमें कोशिश ये करना कि ब्रेन यंग रहे। यंग रहे मतलब कि जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, जैसे कोई अगर 30 साल का, 35 साल का, अगर ब्रेन 30 साल का, 25 साल का, दैट इज हेल्दी। हार्ट थोड़ा ज्यादा यंग है तो इज हेल्दी। लेकिन अगर कोई 35 साल का है और उसका ब्रेन अगर 45 या 50 साल का है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे एल्जाइमर्स हो गए, बाकी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस हो गए, इनके चांसेस होने के बढ़ जाते हैं। और जो स्टेरॉइड्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती, इनको सिर्फ स्टेरॉइड्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। अब एंड्रोजेनिक का मतलब ये हो गया कि भाई इनके रिसेप्टर साइट्स दिमाग में बहुत सारी होती हैं। तो जब रिसेप्टर साइट्स दिमाग में होती हैं तो मतलब स्टेरॉइड्स का इफेक्ट दिमाग में होता है। तो दिमाग में असर होगा तो पूरी बॉडी पे किसी न किसी तरीके का असर होगा। तो अब हमें ये तो पता है कि लॉन्ग टर्म यूसेज जो है वो ब्रेन एजिंग से एसोसिएटेड है। मतलब वी हैव अच्छा खासा मेडिकल लिटरेचर इस पर्टिकुलर साइंस के ऊपर। लेकिन एग्जैक्टली क्या करेगी, कैसे करेगी, दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन अगर आप कोई भी स्टेरॉइड्स ले रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज या किसी भी टाइम की यूसेज के लिए, तो ये रिस्क आपके पास हमेशा रहेगा। हो सकता है आज कुछ ना हो, 10 साल बाद कुछ हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक क्लाइंट है तो उनको एकदम थायराइड हो गया, और तब मैंने पूछा कि लाइफ हिस्ट्री पहले कैसी रही। कहते हैं लास्ट के जो 20 साल रहे हैं दे हैव बीन लाइक वेरी स्ट्रेसफुल। तो कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस का असर एकदम नहीं दिखता, वो बहुत टाइम बाद आता है। तो वैसे ही होता है कि हो सकता है कि आपको आज अपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज किए और 1-2 साल तक कुछ नहीं हुआ, यू थिंक कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन यू नेवर नो राइट। तो आप 2 साल बाद फिर से यूज करोगे, हो सकता है 6 महीने बाद यूज करना शुरू कर जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ नहीं हुआ था, इस टाइम भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं भी डैमेज होता है और हमें एकदम पता नहीं चलता। तो ये तो रही बात ब्रेन की। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी जैसे टेस्टोस्टेरोन यूसेज होती है या बाकी आई वुड से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, इंसुलिन यूसेज होती है बॉडी बिल्डिंग में, ये क्या करते हैं, ये फेस पे एक पूरी परत सी बना देते हैं और ये ग्रोथ होती है। लेकिन मोस्टली केसेस में, जैसे लैरी के केस में क्या है, ये रिवर्सिबल हो गई। और बड़े से
लोगों के केस में रिवर्सिबल होती ही होती है। जैसे अगर आप अभी डोरिन येट्स को देखो, जब वो कंपैरेटिव डेज में तब उनका चेहरा ज्यादा बड़ा था, और अभी क्या है, जब वो रिटायर हो चुके हैं उनका चेहरा उतना बड़ा नहीं है। तो वेट का भी फर्क पड़ता ही पड़ता है। लेकिन देखिए, हमें अभी बस इतना पता है कि फेस पे ऐसा होता है, लेकिन बॉडी के अंदर बाकी और क्या क्या चीजें होती हैं वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। तो अगर हमें इस पूरे केस को एक कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाने हो तो क्या बना सकते हैं, वो ये कि जब भी अगर आप यूज करते हो, इफ यू यूज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, तो पहले तो बहुत सारे कंपाउंड्स मत यूज कीजिए। लाइक यू डोंट टेक एवरीथिंग अंडर द सन। मैंने देखा लोगों को पहला साइकिल ही होता है, 5 डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट्स एन इडियोटिक वे टू स्टार्ट यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। बी, बहुत लंबी साइकिलिंग मत कीजिए, बहुत टाइम तक मत कीजिए। अगर इवन इफ यू वांट टू गेट रेडी फॉर अ शूट, आप मॉडल हैं, कुछ और है, मेक श्योर कि वो जो टाइम है पीकिंग का उसी टाइम पे हो, ऐसा नहीं कि पूरे साल ही स्टेरॉइड्स चल रहे हैं। थर्ड, कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग जो है अगर आप देख रहे हो तो इसके लिए देखो, इट कम्स विद अ कॉस्ट, इट विल डेफिनेटली कम विद अ कॉस्ट। आपको बहुत चीजें देख के देखनी पड़ेंगी कि क्या है कॉस्ट, ये कॉस्ट वर्थ है कि नहीं। मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर काम करता हूँ जिनकी जो मतलब कंपटीशन हो चुका उसके बाद मेरे पास आते हैं, और ट्रस्ट मी, वो बोलते हैं सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इतना सारा स्टेरॉइड यूसेज कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपको दिखता कुछ नहीं है। एक साइकिल लिया पीसीटी किया, एक साइकिल लिया पीसीटी किया, हम लोगों को लगता है कि पीसीटी का मतलब क्या होगा, वॉश आउट। पीसीटी का मतलब वॉश आउट नहीं होता। पीसीटी का मतलब बस इतना होता है कि आपका जो एचपीजी एक्सिस है वो फिर से चलना शुरू हो जाए, आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करना फिर से शुरू कर दो। लेकिन दिमाग पे असर क्या है, हार्ट पे असर क्या है, किडनी पे असर क्या है, प्रोस्टेट पे असर क्या है, दैट इज नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर। तो वो एक पार्ट ध्यान रखें कि पीसीटी इज नॉट वॉशिंग, पीसीटी इज जस्ट आप एचपीजी एक्सिस को फिर से शुरू कर रहे हो, और एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। और देखिए, जो आप वीडियो देख रहे होंगे, आई वुड से 99.9% लोग कभी स्टेज पे चढ़ेंगे नहीं, कभी फोटोशूट नहीं कराएंगे। तो जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम में देख के फोटोज अच्छी आएंगी उसके लिए अगर आप कर रहे हो तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है। अगर एक बात मान के चलो, मैं आपको बोलूं कि भाई आजकल कौन सी अच्छी गाड़ी है, XUV 700 टॉप मॉडल 26 लाख का पड़ता है ऑन रोड। मैं बोलता हूँ भाई काम करो, आप XUV 700 मेरे से 2 करोड़ की ले लो। लोग अरे नहीं 2 करोड़ क्यों लूंगा, वो तो भाई 26 लाख की गाड़ी है। लेकिन जब हम स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, हम इसी टाइप की रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, इसी टाइप की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें होता क्या है, बस कि आपका एक लंबा लोन चल चुका है जो अगले 20-25 साल तक चलेगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता ही नहीं है कि क्या दोगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स। जिनको यूज करना भी है, प्लीज यूज इट इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वे। अगर जो आपके ट्रेनर हैं वो आपको पहले साइकिल में बहुत सारी चीजें दे रहे हैं लगाने को, सबसे बड़ा रेड फ्लैग। ठीक है, अगर आपका गोल सिंपल सिर्फ बल्क करना है, वांट टू पुट ऑन सम वेट, आपको स्टेरॉइड्स की कोई जरूरत नहीं है। अब यू वांट टू गेट एब्स, आपको स्टेरॉइड्स की कोई जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो फीचर करूंगा, हमारे एक कमाल के एक क्लाइंट है, इज लाइक 40 और उन्होंने कंपटीशन लड़ा, ऑल नेचुरली, विल जस्ट शो हिज प्रोग्रेस वो कैसा है। लेकिन जो बेसिक चीजें मैक्सिमम लोगों ने करनी है वो डाइट ट्रेनिंग से हो जाएंगी, आपको स्टेरॉइड्स की उसके लिए जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, और सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।